सेवेंथ क्वेश्चन में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने कल बता दिए थे, ध्यान देना इधर। सेवेंथ क्वेश्चन में अभी मैं क्वेश्चन 7 कल बता चुकी हूँ आपको, आपने कर लिया होगा। इसमें हम या तो a प्लस बी का होल क्यूब को खोल रहे थे या a माइनस बी के होल क्यूब को खोल रहे थे ना। इसका फॉर्मूला बताओ जरा। a क्यूब बैठ जाओ प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, बोलो मेरे साथ, प्लस 3ab²। बेटा मुझे भी इसलिए ही याद है क्योंकि मैंने सालों साल इसकी प्रैक्टिस की है। ऐसे ही तुम्हें भी तभी याद होगा जब तुम बार बार बोलोगे। रिवाइज करने से चीजें याद हो जाती है, उनको स्पेशली याद नहीं करना पड़ता। a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, b नेगेटिव है यहाँ, जहाँ पर b सिंगल में आ रहा है या क्यूब में आ रहा है वो नेगेटिव आएंगे दोनों टर्म, जहाँ पे b का स्क्वायर हो रहा है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये था 7th क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे दिया था, हम उसको ओपन करके ऐसे लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे दिया होगा, उसको बंद करके ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फॉर्मूला क्या करना है? बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है। ठीक है, तो इसको होल क्यूब बनाएंगे। तो क्वेश्चन 8 का जो पहला पार्ट है, एक मैं बता रही हूँ, बाकी एक दो आप करेंगे। 8a³ बोलो, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। यहाँ देखो। अब हमें इसको इस फॉर्म में बना के फिर ऐसे बंद कर देना है। उसके लिए हमें एक ही चीज पता होनी चाहिए कि a क्या है और b क्या है। तो ये किसका होल क्यूब होगा? 2a का होगा या नहीं होगा? 2 का क्यूब होता है 8 और a का क्यूब a³। ठीक है, ये ध्यान इधर दो सत्यम। b तो अपने आप का ही क्यूब होगा। अब जब हमने इतना कर लिया तो इससे हमें ये पता चल गया कि a क्या है? 2a। a क्या है? 2a। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे, क्या होता है यहाँ पर? 3a² b। ये होता है ना, a² माने 2a का स्क्वायर है और b का मतलब तो b है। और यहाँ पर होगा 3a सिंगल और b का स्क्वायर। अब चेक क्या करेंगे? चेक ये करना है कि इससे यही बन रहा है, इसी को तोड़ा है ना हमने। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, 4 3 जा 12। तो 12 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और a² b तो यहाँ है ही। इसको देखो 3 2 जा 6, इसको ऐसे ले। अब ये पूरा फॉर्मूला ऐसे बन गया ना, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² बन गया, नहीं बना? तो अब इसको बंद करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको बंद करके लिख देंगे a प्लस b² था, ये हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। सॉरी, 2a प्लस b का होल क्यूब। बात समझ आ रही है? सारे ऐसे ही हैं इसके पार्ट। ठीक है, सेकंड वाले में देखो सेकंड वाले में इसी का माइनस का फॉर्मूला बनेगा। सेम चीजें देखो, सेकंड पार्ट में सेम यही चीजें हैं, बस बीच में दो जगह क्या है? माइनस है या नहीं है? बाकी नंबर्स यही है। तो वो 2a माइनस b का होल क्यूब बनेगा। किसका बनेगा? 2a माइनस b का। अब थर्ड वाला तुम देख के ही पता लगा लोगे। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। और 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। 5 के साथ a भी लगा हुआ है। और देख ही रहे हो कि बीच में 2 माइनस है, तो ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। बनेगा नहीं बनेगा? हम ओरली भी, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम बिना करे भी बता सकते हैं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगला वाला किसका बनेगा जरा बताओ? माइनस 8 का क्यूब होता है 64। किसका क्यूब होता है? 4a। इसमें साथ में a भी है तो 4a का होगा। और इधर 27 किसका होता है? 3b। तो ये किसका होल क्यूब बनेगा? 4a माइनस 3b। इसको एडजस्ट करना आ जाएगा तुमको? जैसे पहले एडजस्ट करेंगे, अभी तो जैसे हम ओरली बता रहे हैं, कॉपी में थोड़ी ओरली ऐसे करेंगे। उसमें तो पहले इस तरीके से इस लाइन को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, फिर इसको बंद करके लिखेंगे। क्लियर है सबको? हाँ, तो ऐसे करना है। ठीक है, अब अगला देखो। डस्टर दो भाई, डस्टर का लास्ट ही बताया मैंने। हाँ लास्ट, अच्छा इसका लास्ट 5वां बताओ भाई। लास्ट कौन बताएगा? लास्ट किसका बनेगा? 3p माइनस 1/8 का नहीं होता ये क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। किसका होगा? 6 का। तो ये क्या बनेगा? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्या बनेगा? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब
अब ये कह रहा है वेरीफाई, ये 9th वाला क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, फॉर्मूला वेरीफाई करना है और ये फॉर्मूले याद भी करना है। 9th वाले को लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये कह रहा है वेरीफाई करिए। यहाँ देखो, समझ लो पहले, वेरीफाई करिए। क्या वेरीफाई करना है? आपको वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन स्क्वायर। ये वेरीफाई करो, कह रहा है कि मतलब प्रूव करो कि ये सत्य है जो लिखा है। इस फॉर्मूले को वेरीफाई कैसे प्रूव होता है? कोई भी फॉर्मूला अगर उसमें दो साइडेड है, दो साइड्स हैं, तो दोनों साइड बराबर आ जाएं तो प्रूव हो गया कि ये इसके बराबर है, ठीक है ना। अब इसमें तो हम कोई छेड़खानी कर सकते हैं कि इस साइड में तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख दीजिए। हाँ, इसमें हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से करो क्या होगा एक्स क्यूब, फिर इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को इससे करेंगे तो प्लस एक्स वाई, फिर इस वाई से करेंगे तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई भी कह सकते हैं, और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कर दिया, ये दोनों कर गए तो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस, ये वही आ गया जो इधर था। लास्ट में आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, इसलिए वेरीफाइड। ये क्या हो गया? वेरीफाइड। ठीक है, ठीक ऐसे ही माइनस वाला फॉर्मूला वेरीफाई करना है, दूसरा जो दिया, समझ में आ गया। और ये एक फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, एक्चुअली ये क्या है? एक फॉर्मूला है, और ये आपको एक्सरसाइज में किसकी तरीके से दिया है? क्वेश्चन की तरीके से। विनोद सामने देखो, अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम खिड़की के बाहर पेड़ों का मजा लो, और बाद में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर तुम्हारे मजे लेगा। फिर अभी आए हैं ना एक के पेरेंट्स, इसके मन्नत के, ऐसे घर वाले परेशान होते हैं, और बच्चों का क्लास में ये हाल है। क्लास मैंने आपको 50 बार कहा, फिर से बता रही हूँ 51वीं बार कि क्लास आप ध्यान से पढ़ लें, इतना ही काफ़ी है। आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास में 25 मिनट की जो क्लास है उसको तन मन धन आँख नाक कान खुले करके अगर हम पढ़ लें तो हमारे लिए उतना सफिशिएंट है 9th क्लास को अच्छे नंबर से पास करने के लिए। ऐसा नहीं कि खाली पास करने के लिए, अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे अगर आप क्लास में ध्यान देंगे। ट्यूशन में भी यही पढ़ाता है कोई भी, हाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा देता है तुमको, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये तो जो आपको 9th क्वेश्चन में दिया था फॉर्मूला वेरीफाई करने को कि हाँ प्रूव करो कि ये सही कह रहा है। अब 10th में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कहाँ दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 का पहला देखो, कह रहा है फैक्टराइज करो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। बहुत ही आसान है, 27y क्यूब प्लस 125z। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? जो अभी लिखा, तो हम लिखेंगे बाय द आइडेंटिटी दिस, आइडेंटिटी को आप लिख लोगे जो भी मैंने बताई, ए क्यूब। इसको पहले होल क्यूब बनाएंगे, ये किसका होगा? 3y का, और ये तो अब हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें ए हमारा ये है और बी हमारा ये है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी माने ये प्लस ये, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 3y इंटू 5z और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर। यही होता है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे क्योंकि सॉल्व हो रहा है। तो इसको लिखेंगे 9y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15yz प्लस 25z। यही इसका फैक्टराइज फॉर्म है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो माइनस वाला फॉर्मूला खोलना है, ठीक है। 64 किसका क्यूब होता है? 8 का, तो ये किसका हो जाएगा? सॉरी 4 का, किसका होता है? 4 का, तो ये 4m का होल क्यूब बनेगा। और दूसरा लिखा है 343 किसका होता है? 7 का, किसका होता है? 7 का, तो ये 7n का होल क्यूब बनेगा। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, वहां पे ये फर्क होता है कि पहले ब्रैकेट में माइनस होता है और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। बाकी ये टर्म स्क्वायर वाले तो सेम ही होते हैं, ठीक है। कर लेंगे?
अब देखो अगला क्वेश्चन 11 फैक्टराइज। अब ये क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूले पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन है। फैक्टराइज करना है 27x3, बोलो जरा। 27x3 plus 5q plus zq minus 9xyz। इसमें हम आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही थी, ठीक है। अब बाकी सब तो ठीक है, पर यहाँ पर ए की जगह 3a है, बाकी ठीक ही है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3x का होल क्यूब, बाकी तो सिंपल ही है। और यहाँ पे बनना चाहिए 3abc, तो 3a की जगह आप लिखेंगे ये, b की जगह तो y है ही, c की जगह z है ही। तो इक्वल टू आप खोलेंगे a स्क्वायर की जगह ये है, तो a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब ये प्लस c स्क्वायर का मतलब ये माइनस ab 3x इंटू वाई, फिर bc yz, फिर ca z 3xz। 3 कहाँ से आया समझ रहे हैं ना, यहाँ से। बस ये इसका आंसर है, ठीक है। और अच्छे से करना है तो अगले लाइन में इसको 9x² लिख लो खोल के, ठीक है। नहीं तो ये इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कर लेंगे। अभी कितने क्वेश्चन बचे, आज एक ही पीरियड है ना।